के ऊपर भी तो कार्बन, एक ही मॉलिक्यूल है क्या? और भी तो है ना, सबका थोड़ी कार्बन आयन बन गया है, तो इसके ऊपर भी तो अटैक कर सकता है, जैसे सबसे पहले वाले रिएक्शन में कराया हमने। याद आ गया? पहले वाले में यही तो रिएजेंट लिया था, ये वाला है बेटा। इसमें ये लिख लीजिए कि देयर विल बी ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ये वाला जो था, इससे कौन सा प्रोडक्ट बना था? ये बना था ना। तो ये भी बन सकता है, बन क्या सकता है? बनेगा। लेकिन क्योंकि हमें क्रॉस एल्डोल पढ़ना था, अगर खाली यही लेते, दूसरी चीज, कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं? हर एक रिएक्शन के लिए 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना? तो 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो अगर सेम 2 मॉलिक्यूल यूज हो गए तब क्रॉस वाला बन जाएगा, तो सॉरी नॉर्मल बन जाएगा। अगर सेम यूज हो गए, यहाँ पर सेम यूज हो गए तो, और अगर क्रॉस यूज हो गए तो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस, ठीक है ना? दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन इसमें पहला स्टेप वही होगा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, उसके साथ पहला स्टेप नहीं हो सकता, ये वाली बात भी लिख लो। बट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप विल टेक प्लेस with the aldehyde having alpha hydrogen. चलो चलो एक जल्दी से और बना लेते हैं। CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, जल्दी से इसका और बना लो। हो गया बेटा? सबसे पहले कार्बन आयन बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, वहां तो बन नहीं सकता। फिर नेक्स्ट
देखिए सही बनाया है मैंने। हो गया? ठीक है। हम्म। जी अफरोज भाई, वालेकुम सलाम। मैं आ रहा हूँ, बस क्लास ख़त्म हो रही है, 2 2 मिनट में आ रहा हूँ। बस 5 मिनट का एक और रिएक्शन है, उसको भी ख़त्म कर लें तो ये कहानी ख़त्म हो। कैनी ज़ारो रिएक्शन, स्पेलिंग NNI। एक साहब थे, वो लैब में गए, वहाँ देखा तो हर आदमी जो है वो एल्डोल 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 की बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तो वो जाने लगे। तो दूसरे ने देखा, उसने कहा कैनी ज़ारो, कहीं नहीं जा रहा, वहीं से ये नाम पड़ गया। ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन गिव्स दिस रिएक्शन। एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन gives this reaction. In this case, same aldehyde get oxidized and also get reduced। ठीक है, बस कैनिज़ारो रिएक्शन खत्म। तो पहले अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर नहीं है वो ले लें, तो H डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उमूमन कंसंट्रेटेड NaOH यूज करते हैं। ओके, अब इसमें भी मुझे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक को मुझे रिड्यूस कराना है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कराना है। बस कैनिज़ारो रिएक्शन खत्म। लेकिन ये याद रखिएगा कहाँ पर ये होते हैं। चलिए, एक आपको देता हूँ, इसको करके लेक्चर ख़त्म कर दीजिए। बनाइए, क्या प्रोडक्ट बनेगा।
हम्म, हो गया। चलिए कहानी ख़त्म, पैसा हजम। इसका नाम जो है क्रॉस कैनिज़ारो, कहीं नहीं जा रहा हूँ, नीचे वाले का नाम क्रॉस कैनिज़ारो। इसमें एक बात और याद रखनी है, क्या कि जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो एरोमेटिक वाला है वो रिड्यूस हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है।